हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा कि √2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ कैसे करेंगे ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना। इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं कि शांत दशमलव क्या होता है, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, मतलब शांत दशमलव क्या होते हैं और अशांत दशमलव, है ना। चलो देखो, एक चीज तो आप बहुत पहले मतलब कि क्लास 9th में पढ़ते आए हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। शांत दशमलव वही होते हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अच्छा अभाज्य गुणनखंड करोगे भी तो आप किसका करोगे, ध्यान रहे हमेशा हर का, हर की मैं बात करूं, हर का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे आप और वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के टर्म में आएगा, अगर इस रूप में आएगा तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो अशांत। ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि अगर वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के टर्म में आ रहा है, फॉर्म में आ रहा है, रूप में आ रहा है, तो क्या होगा, वो शांत होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। क्लियरिटी है। जैसे आप किसी चीज को भाग देते होंगे ना, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप 1/3। अब अगर आप इसको भाग देते जाएं, डिवाइड करना शुरू करें तो क्या आएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से हम भाग देना सिखा देते हैं, इस तरीके से दे करके वहां सिखा देते हैं। जैसे 3 है, अब पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर से 10 0 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9। मतलब आप देख पा रहे होंगे ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब, जल्दी बोलो, इसका मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है और ये डॉट 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 सॉल्व होता चला जाएगा। क्लियर है। ऐसे जो टर्म होते हैं इनको आप जानते हैं कि ऐसे जो टर्म 0.3333 अप टू डॉट डॉट बार बार आते हैं, इनको 0.3 के पावर डॉट यानी एक बिंदी लगा करके आप क्या कर सकते हैं, एक बिंदु रख करके आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं। क्लियरिटी आ रही है। मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी आवर्ती टर्म है ये क्या है, आवर्ती नंबर है। ये बार बार कितनी भी बार डिवाइड करो आप, जितना भी बार डिवाइड कर सकते हो आप करते हुए चले जाओ, क्या नहीं होगा, ये कटेगा नहीं कंप्लीटली। लेकिन वहीं अगर हम कोई नंबर सपोज दैट 1/2 ले लेते हैं, एग्जांपल लो 1/2 ले लेते हैं, ये क्या होने वाला है, अगर आप इसको भाग देना शुरू करो तो 1/2 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ेगा, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, एक ही टर्म में एक ही बार गया। इस तरीके से ये क्या होता है, ये तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बढ़ नहीं रहा है, बहुत बार मल्टीपल टाइम नहीं जा रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। देखो शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन रिपीटेबल वैल्यू है, मतलब क्या है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इसका दशमलव क्या एग्जैक्ट वैल्यू आप दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकता है। वैसे मैं राघवेंद्र पांडे, स्वागत है आपका जय कैरियर फाउंडेशन में, आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल जय कैरियर फाउंडेशन रोज सुबह और शाम आपको 10th और 12th का सेशन प्रोवाइड करता है। आपको बता दूं, नहीं बताऊंगा, जी हाँ, आपको लगातार और कंसिस्टेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी लर्निंग को एक्सीड करने के लिए और क्लास में सबसे आगे रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी अपना डाल दें। तो क्लियर हो गया ये। मतलब एक चीज तो दिमाग में आ गया कि शांत दशमलव वो होंगे जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के टर्म में आएंगे, वो शांत, अदरवाइज अशांत। ठीक है ना। इतना आप दिमाग में बनाए रखिए, वैसे आपके दिमाग में क्लास 9th से ही ये बैठा होगा, है ना। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है 129, ध्यान से देखना, 129 और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, अपॉन 6 के पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, है ना। हाँ, और पूछ रहा है बिना लंबी प्रक्रिया किए हुए बताएं कि आप ये परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होंगे या अशांत, शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है, ये आपको बताना है। अभी आपने क्या कहा कि किस टर्म में होना चाहिए, जल्दी बोलो, किस टर्म में होना चाहिए। अगर शांत मालूम है यानी कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के टर्म में होना चाहिए,
2 के पावर m और 5 के पावर n के टर्म में होना चाहिए। अगर इस टर्म में है तो शांत, अदरवाइज अशांत। आओ चेक कर लेते हैं। 129 डिवाइडेड बाई, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख दें और 3 के पावर भी 2 लिख दें, इंटू 5 टू द पावर 3। ध्यान से देखो, ये 2 के पावर भी टर्म है और 5 के भी पावर टर्म है, तो क्या ये शांत होगा? जल्दी बोलो, क्या ये शांत होगा? जी नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसी में 3 के पावर भी आ गया है। अगर यही टर्म नहीं होता तो ये एक शांत दशमलव होता, शांत आवर्ती दशमलव। लेकिन अभी ये शांत आवर्ती फलन नहीं है, इसलिए ये क्या है? जल्दी बोलो, अशांत आवर्ती है। जल्दी बोलो, क्या है? अशांत आवर्ती। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हमेशा आता है। जैसे 2019 का एक क्वेश्चन है, 2019 का एक क्वेश्चन है, 2 के पावर 9 अपान 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। चलो अब आप बताओ, ये शांत है या अशांत? जल्दी बोलो, ये शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत? ये दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? जल्दी बोलो। 52 नहीं लिखा है, ये 5 के पावर 2 लिखा है। अरे भाई, हमको चाहिए भी यही, 2 के पावर m और 3 के पावर n, 5 के पावर n। और ध्यान रहे, हमेशा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हर को ही चेक करना। हर में 2 के पावर m है और 5 के पावर n, यानी ये कैसा है? दशमलव प्रसार कैसा है? जल्दी बोलो। शांत है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। क्लियरिटी आई? इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 2020 में भी एक क्वेश्चन है, चेक कर लो। 31 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3। अब जल्दी बोलो, ये भी तो भाई 2 चाहिए 5 चाहिए और डिनोमिनेटर में सेम टर्म बन रहा है, यानी ये भी सीधा लिखो ना, शांत है। क्लियरिटी आ रही है? कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम बताएंगे और इस चैप्टर को हम यहीं विश यू ऑल द बेस्ट बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है। बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने हैं। क्या करना है? लगाने हैं। जैसे देखो, अभी 2019 में 7/8 है, 17/8 है। चलो चेक करके बताओ आप। अरे भाई, इसको 2 और 5 के टर्म में लिख ही नहीं पाओगे। ये 8 है, 2 के पावर टर्म में आएगा, 5 के टर्म में नहीं आएगा, तो क्या होगा? ये अशांत होगा। थोड़ा सा वेट करो। क्या? थोड़ा सा वेट करो। इसको लिख सकते हैं आप 17/2 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी इसको लिख सकते हैं 17/2 के पावर 4। 1 2 3 4। अब 5 के पावर टर्म नहीं है तो 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के भी पावर 0 लिखने का मतलब क्या? 1। सही है ना? अच्छा, अगर 8 में 1 से मल्टीप्लाई करने तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब 8 1 जा लिख सकते थे, यानी इस 1 को हम 5 के पावर 0 भी लिख सकते थे, इसके 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। और अगर ये 2 और 5 के टर्म में आता है तो आप क्या है? तुरंत आप कहिए कि ये क्या है? एक शांत दशमलव है। क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ये क्या है? शांत है। क्लियरिटी आ रही है क्या? जल्दी बोलो, क्लियरिटी आ रही है क्या? चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2019 का विकल्प के साथ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या करना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या करना है? जल्दी बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। शांत दशमलव संख्याओं में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी जो क्या हो सके? शांत में व्यक्त हो सके। 164, दूसरा नंबर है 131/30, तीसरा नंबर है 227/625 और चौथा नंबर है 625/462। चलो बोलो, इन चारों में से आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो शांत दशमलव को रिप्रेजेंट करेगा। चलो जल्दी बताओ, चेक करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो एक बात बताऊं, मेरे बताने से नहीं आएगा, किससे आएगा? फिर आपको अपने लगाने से आएगा। क्या करने से आएगा? अपने लगाने से आएगा। सबको चेक करते जाओ। अच्छा चेक करो, क्या इसमें 5 आएगा? इस टर्म में क्या 5 आएगा?
कुछ चीज़ें आप जानो कि कब 5 आ सकता है कब नहीं। अच्छा, जिस भी फैक्टर में 5 आएगा उसका समझ लेना एंडिंग जो पॉइंट होगा वो हमेशा 5 के पावर में आएगा। या तो वो 5 या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तभी वहां 5 आएगा, अदरवाइज उसमें 5 नहीं आएगा। चलो मैं करके चेक कर लेता हूं। डिनोमिनेटर से ही हमको मतलब है और किसी चीज से नहीं। 164 को अगर फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, करके दिखाऊं? चलो देखो, 164 को ऐसा फैक्टराइज करो, 2 से करोगे 2 8 जा 2 जा, 2 से करोगे, ध्यान से देखना, 2 4 जा और 2 1 जा, 41 आ गया। अब ये 41 किसी और से नहीं कटने वाला, 41 से ही कटेगा, जो कि 41 आ गया। हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 2 और 5 के टर्म चाहिए था, 2 के पावर m 5 के पावर n, पर यहाँ आ गया 41। ये तो खत्म हो गई कहानी इसकी। आओ 30 के लिए चेक कर लेते हैं, एक एक करके चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा आपका, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ने ही आए हैं ना, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ये 4 क्वेश्चन लग रहा है। शांत है, अशांत है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ये क्या हो गया, अशांत। चलो इसको देख लेते हैं। 2 से करोगे आप तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 5 से तो चलो कट जाएगा, 5 3 जा 15, पर एक नंबर और 3 भी आ गया, और 3 नहीं होना चाहिए था, ये इसका मतलब ये भी क्या हो गया, अशांत। समझ में आ रहा है? फिर वहीं देखो 6 to 5 की बात करो, 6 to 5, ये 2 से नहीं कट होगा, 3 से सिर्फ भी नहीं कट होगा, किससे कट होगा, 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से 5, 5 से 1, यानी 5 के पावर क्या आ रहा है, 4। ध्यान से देखना, 5 के पावर क्या आ रहा है, 4। इसको आप लिख सकते हैं 5 के पावर 4, लेकिन यहाँ 2 नहीं है और बिना 2 के हो नहीं सकता, तो लिख लेते हैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करते, और 1 को हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये शांत है। क्या है, 5 और 2 दोनों टर्म आ गए, 5 भी है 2 भी है, 2 भी है 5 भी है। और इसको भी चेक कर लेते हैं। अब ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक ही, जब MCQ में आएगा तो एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी नहीं हो सकता। और ये 2019 में पूछा गया था। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ रहे हो, 1 नंबर क्लियर। कितना छोटा सा कैलकुलेशन करो, 1 नंबर क्लियर करके जाओ, 2 नंबर क्लियर करके जाओ। अगर यही MCQ में नहीं होता तो वेरी शॉर्ट में होता, या शॉर्ट में होता तो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर देखे जाता। समझ में आया कितना इजी है मैथमेटिक्स? चलो आओ इसको देखो, 2 से करो तो 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा। अब 2 3 1 है, अब ये किससे कटेगा, ध्यान देना, कभी भी 2 से अब ये कटेगा नहीं, अब और 5 आएगा नहीं। तो जब 2 और 5 नहीं आएगा, इसका मतलब कोई इसके बीच में और कोई टर्म आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब, जल्दी बोलो, इसका मतलब ये शांत नहीं होगा, ये भी क्या है, अशांत। क्या इस कॉन्सेप्ट को बैठा पा रहे हैं दिमाग में या नहीं? हमने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए एक क्वेश्चन फैक्टराइज किया कि जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएं, और कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना ही मेरी प्रायोरिटी है। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो है हमारा पॉलिनोमियल। क्या है, जल्दी बोलो, क्या है, पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।